हाल में ही अंबाला ने बाढ़ जैसी बड़ी आपदा झेली और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसानों को हुआ, मज़दूरों को हुआ और हर आमजन को हुआ। लेकिन किसानों की फसलें जो अभी लग रही थी उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने ऐलान किया है किसानों को राहत दी जाएगी। क्या राहत दी जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है, ये जानने के लिए हम अंबाला के कृषि अधिकारी जसविंदर जी के पास पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं और पूरा प्रोसेस जो है किसान भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर बड़ी एक विपदा आई है, कितना नुकसान अंबाला में अभी तक प्राइमरी जो है कितना आंकलन हो पाया है? पिछले लगभग 9 तारीख से 12 तारीख तक अंबाला ज़िले में 600 mm के करीब 3 दिन में बारिश हुई है। इसके साथ साथ जो हमारी पहाड़ी नदियां हैं, मारकंडा, घग्गर, बेगना और लाहा नदी, इस टांगरी नदी, उनमें काफ़ी पानी पीछे से हिमाचल से आया है। उसकी वजह से अंबाला ज़िले में लगभग 1.5 लाख एकड़ में फसलों को नुकसान हुआ है। फसलों में मुख्यतः धान की फसल को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा लगभग 80% एरिया धान के अंदर ही आता है। इसके अलावा जो चारे की फसल है, सब्जी की फसल है या गन्ने की फसल है, उन फसलों में भी नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जहां भी नुकसान हुआ है। उसके लिए किसानों को सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पिछले गेहूं की फसल में भी ऐसे हुआ था। जिन किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड था वही किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाके अपना मुआवजा एप्लीकेशन दे सकते थे। तो ऐसा ही इस केस में है। जिन किसानों को भी नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं कि मेरी फसल में इतना नुकसान हुआ है। लेकिन क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो जो भी किसान हैं वो एक तो अपना सही फसल का रजिस्ट्रेशन कराएं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाके। उसके बाद ही, क्योंकि कई बार होता है, पिछली बार देखने में ये आया था कि सरसों की फसल में नुकसान हुआ था, लेकिन मोस्टली किसानों ने गेहूं का रजिस्ट्रेशन करा रखा था। जब वो हमारे पास शिकायत लेके आए तो उस खेत में गेहूं का रजिस्ट्रेशन था, तो काफ़ी किसान वंचित रह गए थे। तो इसलिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाके अपनी सही ब्यौरा दें फसल का, ताकि वो मुआवजा मिलते वक्त उनको कोई दिक्कत कठिनाई का सामना। सर मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, जिन किसानों ने पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया, या धान के अलावा जो बाकी फसलों के किसान हैं जिन्होंने पहले करवा रखा है, क्या उनको भी दोबारा करवाना पड़ेगा? नहीं, उनको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने, हमारा अभी आज की फिगर जो है 49, लगभग 50% हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा है कि इस बार हम पूरा 100% रजिस्ट्रेशन कराएँ। 31 जुलाई तक पोर्टल खुला है, तो हमने भी अभी जो हमारी ब्लॉक एग्रीकल्चर टीम है या विलेज लेवल पे टीम है वो गांव अलॉट कर दिए गए हैं, और इसको एश्योर करेंगे कि हम 100% रजिस्ट्रेशन हो। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या बताना है वहाँ पे? क्षतिपूर्ति पोर्टल पे आपको एक तो किला नंबर, जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराया है, वो आपका वहीं से आ जाएगा। अकाउंट नंबर भी वहीं से आ जाएगा आपका, जिसमें पैसे आएंगे। आपका किला नंबर भी वहीं से आ जाएगा। तो उसमें आपको ये जानकारी देनी है कि मेरा इतना नुकसान हुआ है। तो इसमें क्या बीमा कंपनी का भी कोई रोल रहेगा? कोई नहीं, वैसे बीमा कंपनी का रोल रहता है, लेकिन अभी तक इस बार थोड़ी सा दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई टेंडर हमारे बीमा कंपनी को लेके नहीं हुए, तो वो लेट चल रहे हैं। तो बीमा कंपनी से इस बार जो नुकसान हुआ उसमें कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। आंकलन किस प्रकार करेंगे खराबे का? आकलन के लिए पटवारी, डीसी साहब ने कल मीटिंग ली थी, तो पटवारी और हमारा जो विभाग है वो विलेज लेवल पे कमेटी बनी है, वो विलेज जाके इसको सर्वे करेगा। नुकसान कितने वर्गों में डिवाइड किया आपने? क्या 100% का है, 50 का है? नुकसान के लिए 4 वर्ग ही हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और अबव 75% नुकसान। जी, तो जिन किसानों ने धान लगा चुके थे, धान खराब हो गई है, दोबारा वो धान लगाएंगे वहाँ पर, तो उसको भी क्या गिना जाएगा? जी, जिस किसान का नुकसान हो चुका है, क्योंकि उसका 15,000 रुपये लगभग कॉस्टिंग आती है लगाने पे या खेत जोतने में, बीज के, और वेडीसाइड भी वो डाल चुका था, तो उसको नुकसान में ही काउंट किया जाएगा, चाहे वो दोबारा लगाए। जी, तो जो किसान दोबारा धान लगा लेंगे और जिन किसानों की फसल ख़राब हो चुकी है, तो वो पहले मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर जाएँ, फिर उसके बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल है। कब तक पोर्टल खुले रहेंगे ये? अभी तक 31 जुलाई है, लेकिन शायद आगे इसकी डेट एक्सटेंड हर बार होती है, तो आगे भी एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। तो सर इसके अलावा जिन किसानों ने सब्जियां लगा रखी हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? सब्जियों के लिए भी यही सेम प्रोसेस है। किसान सही, जैसे मैंने कहा है कि सही जानकारी दें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर कराए अपने आप को,
और उसके बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाके उसको रजिस्टर कराएं। जैसे दोबारा किसान अब लगे हैं धान लगाने में, तो खाद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कहीं खाद की दिक्कतें सामने आती है, काला बाजारी या कुछ दवाई साथ में ऐड करके देते हैं, उसके लिए क्या आपने बंदोबस्त किए हैं? हमारा लगभग अप्रैल के बाद कोई भी रैक नहीं लगा है इफ़को और क्रिप्को का, जो हमारी सोसाइटी में जाता है। तो मैंने आज भी डायरेक्टर साहब को लेटर लिखा है और इस वीक अगले वीक हमारे पास इफ़को का रैक आ जाएगा जो सभी सोसाइटी में चला जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट में कल भी हमारे पास रैक लगा है और इस वीक 2 GSFC और RCF के रैक आ रहे हैं। तो खाद की कोई समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इशू आते हैं टैगिंग के। तो एक तो वो नैनो यूरिया वो सरकार के एजेंडे में ही है, यदि नैनो यूरिया दे रहे हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, सरकार भी प्रमोट कर रही है उसको। दूसरा, कोई यदि सल्फ़र या जिंक देता है तो वो हमारे पास शिकायत कर सकता है, हम कार्रवाई करेंगे। उसके लिए किसान कहाँ शिकायत करें? क्या दुकानदारों को चेतावनी दी है आपने? हाँ, उसके लिए चेतावनी जारी की गई है और जो अपने उपमंडल कृषि अधिकारी हैं उन पे जाके शिकायत कर सकता है। तो जो बीमा कंपनी टेंडर कब तक हो पाएगा? बिना होपफुली इस वीक ही टेंडर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जसविंदर DDA अम्बाला, जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी किसानों को जिनका भी नुकसान हुआ है। सबसे पहले उनको मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर जाना होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उस पर जाकर अपना नुकसान जो है किसान खुद भी दर्ज करवा सकते हैं, CSC सेंटर पर जाकर भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों की धान लगी हुई थी, ख़राब हुई है, वो दोबारा अगर धान लगा लेंगे, लेकिन पिछली जो धान खराब हुई है उसको भी नुकसान में गिना जाएगा। 0 से 25, 50 और 75, 100 4 वर्गों में जो है नुकसान को बांटा गया है। आंकलन उसका किस प्रकार हो, गांव-गांव टीमें जो है वो बनाई गई हैं, पटवारी के साथ मिलकर कृषि विभाग जो है वो इस पर आंकलन करेगा। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बीमा कंपनी जो है किसी प्रकार से अम्बाला में किसानों की मदद नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ का जो टेंडर जो था वो किसी भी बीमा कंपनी को अभी तक नहीं दिया गया है। और धान के अलावा जो सब्जी के किसान हैं या फिर गन्ना है, कोई चारा है, तो सभी किसानों को ये ज़रूरी है कि आपको अपने जो पोर्टल है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना होगा। लेकिन सरकार के द्वारा फ़िलहाल जो बात सूत्रों से सामने आई है कि 15 से 17 हज़ार रुपये जो है वो प्रति जो हेक्टेयर है उसमें नुकसान में दिया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या किसानों को ये राशि जो है क्या वो सही रहेगी, क्या ये काफ़ी है जिनका नुकसान हो चुका है? इसके अलावा जिन किसानों के खुद धान भी किसान नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल ही खेत उनका खाली रहेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो सरकार के सामने हैं। उम्मीद है हरियाणा सरकार जल्द ही उसे स्पष्ट करेगी।